नमस्कार दोस्तों, शिव भक्त चैनल पे आपका स्वागत है। 11 दिसंबर 2025, दैनिक पंचांग, वार गुरुवार, तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी, दोपहर 1:57 तक। विशेष कृष्ण पक्ष अष्टमी, दोपहर के 1:57 के बाद कालाष्टमी। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, अगले दिन तड़के रात के 3:55 तक। चंद्रमा सिंह राशि में, लियो, मास पौष, कृष्ण पक्ष। शुभ समय, शुभ मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:41 तक। दिन का श्रेष्ठ शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक। ध्यान और पूजा के लिए उत्तम। अशुभ समय राहु काल दोपहर 1:39 से 2:59 तक। नए कार्यों के लिए वर्जित। आज मैं कोई सामान्य भविष्यवाणी लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आपको उस परम सत्य से परिचित कराने आया हूँ जिसे ब्रह्मांड ने पिछले कई वर्षों से कुंभ राशि के लिए गुप्त रखा था। ये कहानी है कर्मफल के महाचक्र की और उस निर्णायक दिन की जब न्याय के देवता शनि देव और कल्याणकारी देव गुरु बृहस्पति एक ऐसा दुर्लभ योग बनाने जा रहे हैं जिसकी साक्षी आपकी जिंदगी बनेगी। तारीख है 11 दिसंबर 2025, गुरुवार। ये वो दिन होगा जब आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे। लेकिन ये आंसू मेरे दोस्तों कमजोरी के नहीं होंगे। ये आंसू होंगे अस्वीकरण के, अविश्वसनीय आनंद के और उस गहरे आत्माबोध के जब आपको महसूस होगा कि आप जिस परीक्षा से गुजर रहे थे वो अब समाप्त हो चुकी है। छाती पीटना, सत्य के दो चेहरे। मैंने कहा है, छाती पीटने के लिए तैयार हो जाओ, इस बात को हल्के में न लें। 11 दिसंबर को ये छाती पीटना 2 अलग अलग शिविरों में होगा और आपको तय करना है कि आप किस शिविर में होंगे। एक पहले शिविर में होंगे आपके विरोधी, आपके निंदक और वे लोग जिन्होंने आपका उपयोग किया। वो छाती पीटेंगे क्योंकि आपकी अचानक और अकल्पनीय तरक्की देखकर उनका कलेजा जल उठेगा। उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने आपको क्या समझा था और क्या खो दिया। यह उनके बुरे कर्मों का फल होगा। 2 दूसरे शिविर में होंगे आप कुंभ राशि के जातक। आप छाती पीटेंगे, लेकिन पछतावे से नहीं, बल्कि उस गहरे दुख से मुक्त होने पर जो आपने इतने वर्षों तक सहा है। आप अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोएंगे और खुशी से चीखेंगे कि हे महादेव, क्या ये सब सच है? क्या सच में मेरा संघर्ष खत्म हो गया? ये आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। आप देख रहे हैं, छाती पीटना तो दोनों को है, लेकिन एक को पीड़ा से और दूसरे को परम शांति से। 11 दिसंबर, ग्रहों का महासंघर्ष। 11 दिसंबर, गुरुवार को एक अद्भुत खगोलीय घटना घट रही है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव, जो कर्म और अनुशासन के कारक हैं, देव गुरु बृहस्पति, जो भाग्य और विस्तार के कारक हैं, के अत्यंत करीब आ रहे हैं। यह योग आपके भाग्य भाव 9वां घर और कर्म भाव 10वां घर के बीच एक पुल का निर्माण कर रहा है। इसका अर्थ है, आपकी मेहनत, कर्म अब सीधे आपके भाग्य से जुड़ने वाली है। पिछले कई सालों से आप एक कुएं में पानी खींच रहे थे, लेकिन बाल्टी में छेद था। 11 दिसंबर को वो छेद भर जाएगा और आप जो भी खींचेंगे वो आपकी झोली में भरकर आएगा। आए आपके जीवन में होने वाले 3 निर्णायक बदलाव। 1. करियर का अग्नि परीक्षण, अब सम्मान मिलेगा। कुंभ राशि वालों, 11 दिसंबर को आपके कार्यक्षेत्र में अचानक कोई निर्णायक मोड़ आएगा। वो फाइल जो महीनों से अटकी थी, वो डील जो रुक गई थी, वो पदोन्नति जो आपको नहीं मिली थी, गुरुवार की ऊर्जा उसे गति देगी। आपका काम नहीं, बल्कि आपका चरित्र सबके सामने आएगा। लोग जानेंगे कि आपने किस चुप्पी के साथ अपने सहकर्मियों का ईर्ष्या झेली है। बेरोजगारों के लिए गुरुवार का दिन ज्ञान के देवता का दिन है। आपको उस क्षेत्र से नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा जिसके लिए आपने गहराई से पढ़ाई की थी, न कि किसी मजबूरी में। याद रखें, इस दिन कोई बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाएं नहीं। पहला अवसर, भले ही छोटा लगे, उसे शिव का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लें। यही आपकी नई कहानी का पहला अध्याय है। 2. धन और संपत्ति का आध्यात्मिक उदय। धन के मामले में ये दिन केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं है, बल्कि समृद्धि की मानसिकता विकसित करने का है। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ये धन उस रास्ते से आएगा जो नैतिक और पवित्र होगा,
जैसे किसी पुराने निवेश का लाभ, किसी पुश्तैनी संपत्ति का समाधान या किसी धार्मिक संस्थान से जुड़कर लाभ। सबसे बड़ी चेतावनी, इस दिन धन आने पर अहंकार न करें। अपने पैसे का एक छोटा हिस्सा भी दान में जरूर दें। शिव पुराण कहता है, जब धन आता है तो उसे बांटना सीखो, तभी वो टिकता है। 3. रिश्तों का शुद्धिकरण। रिश्तों के मामले में 11 दिसंबर का दिन त्रिशूल की चोट जैसा होगा। यह दर्दनाक होगा क्योंकि आपके सबसे करीबी व्यक्ति का असली स्वार्थी चेहरा आपके सामने आएगा। ये धोखेबाज शनि देव के न्याय से आपकी जिंदगी से स्वयं बाहर निकल जाएगा। आपको लगेगा कि आप टूट गए हैं, लेकिन आंसू मत बहाना। यह शिव का वरदान है, वो आपकी जीवनधारा से विषाक्त टॉक्सिक तत्व को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही वो जहर जाएगा, आपके जीवन में सच्चे और पवित्र रिश्ते की दस्तक होगी जो आपके साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को तैयार होगा। 2. वो गलती जिससे बचना है, अविश्वास। कुंभ राशि वालों, 11 दिसंबर को आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं होगी, वो होगी आपका अपना अविश्वास। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद जब अच्छा समय आएगा तो आपका मन आपसे कहेगा, ये एक जाल है, ये टिकेगा नहीं। यह गलती मत करना। जब आपको कोई अच्छा मौका मिले, जब कोई आपकी तारीफ करे, जब आपको अप्रत्याशित पैसा मिले तो उसे अस्वीकार मत करना। महादेव ने आपके लिए जो लिखा है, उसे अविश्वास की भावना से ठुकराकर आप स्वयं अपने लिए पश्चाताप का कारण बनेंगे। 3. 11 दिसंबर के लिए शिव शक्ति महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि 11 दिसंबर का दिन केवल आपके लिए वरदान लेकर आए, तो गुरुवार को ये 3 शिव केंद्रित कार्य जरूर करें। 1. शिवलिंग पर चने की दाल। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर 1 चुटकी हल्दी और 1 मुट्ठी चने की दाल अर्पित करें। ये गुरु और शिव दोनों को प्रसन्न करता है। अर्पित करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके भाग्य के दरवाजे को खोल देगा। 2. पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण। 11 दिसंबर को काले या गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने। पीला, सफ़ेद या क्रीम रंग पहने। पीला रंग गुरु की ऊर्जा को आकर्षित करेगा और आपके मन को शांत रखेगा। 3. ज्ञान का दान। इस दिन किसी मंदिर या विद्यालय में पेंसिल, कॉपियां या धार्मिक पुस्तकें दान करें। कुंभ राशि ज्ञान की राशि है और ज्ञान का दान आपके कर्म को अक्षय बना देगा। इससे आपके पास आने वाला धन स्थायी रहेगा। अंतिम आह्वान। मेरे प्यारे दोस्तों, 11 दिसंबर 2025 केवल एक तारीख नहीं है। यह विश्राम का दिन है। यह विजेता बनकर उभरने का दिन है। पुराना कुंभ राशि वाला जो डरता था, जो सहता था, जो चुप रहता था, वो आज खत्म हो जाएगा और एक नया, निडर, ज्ञानी और समृद्ध कुंभ राशि का इंसान पैदा होगा। डरिए मत। आप अकेले नहीं हैं। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है।